Okay, good morning students. Subject EVS class 4 chapter 1st. The name of the chapter is living together. Living means रहना, together means साथ साथ. So living together साथ साथ रहना. हम जानते हैं we all live in families. हम सब परिवारों में रहते हैं. कुछ फैमिली छोटे होते हैं, कुछ फैमिली बड़े होते हैं, कुछ फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होते हैं, कुछ फैमिली ज्वाइंट फैमिली होते हैं. सो उनके बारे में आज इस चैप्टर में हम देखते हैं. सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिली. फैमिली मीन्स परिवार, न्यूक्लियर मीन्स एकल. सो न्यूक्लियर फैमिली मीन्स एकल परिवार. डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होता है? न्यूक्लियर फैमिली में वो होती है जिसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रंस दे लिव टुगेदर. पेरेंट्स में मदर फादर हो गए, चिल्ड्रन में ब्रदर एंड सिस्टर जिनको हम सिबलिंग भी कहते हैं. सो जिस परिवार में पेरेंट्स और चिल्ड्रन ओनली ये रहते हो उस फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है, जिसको हिंदी में एकल परिवार कहते हैं. पेरेंट्स मीन्स माता पिता और चिल्ड्रन या सिबलिंग्स मीन्स ब्रदर्स एंड सिस्टर. अब ब्रदर दो भी हो सकते हैं, दो सिस्टर हो सकती है, एक ब्रदर एक सिस्टर हो सकता है, ज्यादा ब्रदर भी हो सकते हैं. मीन्स जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर हैं जिनको हम सिबलिंग कहते हैं, वो सारे ब्रदर एंड सिस्टर और पेरेंट्स जिस फैमिली में रहते हो उस फैमिली को हम कहते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली और हिंदी में कहते हैं एकल परिवार. अब हम बात करेंगे ज्वाइंट फैमिली, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्वाइंट मीन्स संयुक्त, फैमिली मीन्स परिवार. दैट मीन्स संयुक्त परिवार इन हिंदी, ज्वाइंट फैमिली इन इंग्लिश. डियर स्टूडेंट्स, ज्वाइंट फैमिली वो होती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, uncles, aunts and our cousins. That means उनके बच्चे, अंकल्स और आंट्स के चिल्ड्रन, उनके बच्चे और सिबलिंग्स मीन्स ब्रदर सिस्टर्स. सो इसको कहा जाता है ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार. वो परिवार, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो परिवार जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस, जिनका रिलेशन हमसे कजिन्स हुआ मीन्स आपसे, और सिबलिंग्स दैट मीन्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इनको कहा जाता है ज्वाइंट फैमिली. ओके, नेक्स्ट है रिलेशन. रिलेशन को हिंदी में कहते हैं संबंध. हिंदी में क्या कहते हैं रिलेशन को? संबंध. देखिए रिलेशन कई तरह से बनते हैं.
जिनको हम यहां एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले रिलेशन बाय मैरिज। रिलेशन मीन्स संबंध, मैरिज मीन्स शादी। जो रिलेशन शादी के बाद बनते हैं, रिलेशन बाय मैरिज। कुछ रिलेशन है वो शादी से बनते हैं, तो कौन से रिलेशन है उनको देखते हैं। देखिए, अ मैन एंड वुमेन, आदमी एंड औरत गेट मैरिड। मैरिड मीन्स शादी करना। When they get married to each other and start a family, means एक आदमी और एक औरत जब शादी कर लेते हैं सो वो एक फैमिली की शुरुआत करते हैं। इसको कहते हैं रिलेशन बाय मैरिज। इसमें जो आदमी एंड औरत का जो रिलेशन होता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों का आपस में रिलेशन क्या हुआ, हस्बैंड एंड वाइफ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पति पत्नी। तो उन दोनों में हस्बैंड वाइफ मीन्स पति पत्नी का रिलेशन हुआ। सो ये जो रिलेशन बना डियर स्टूडेंट्स, ये बना बाय मैरिज, शादी के बाद। नाउ वी विल टॉक रिलेशन बाय बर्थ। रिलेशन मीन्स संबंध, बर्थ मीन्स जन्म लेना। तो कुछ रिलेशन है जो बाय बर्थ से बनते हैं, उनको कहते हैं रिलेशन बाय बर्थ। सो मदर गिव्स बर्थ टू दी चिल्ड्रन। हम सबको पता है मदर बर्थ देती है, चिल्ड्रन को जन्म देती है, मदर बच्चों को। दी पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर पार्ट ऑफ फैमिली। सो यहाँ पे बर्थ से एक रिलेशन बन गया पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का। ये दोनों फैमिली के पार्ट हो गए। सो यहाँ पे रिलेशन बना मदर फादर एंड सन और डॉटर, या इनको हम सिबलिंग्स भी कह सकते हैं। सो ये जो रिलेशन बना डियर स्टूडेंट्स, ये बना बाय बर्थ। बाय बर्थ के बाद मदर का रिलेशन हो गया, फादर का रिलेशन हो गया। और अगर लड़के सन ने सन ने जन्म लिया है तो सन हो गया, बेटा हो गया। और बेटी ने जन्म लिया तो उसको डॉटर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन बना मदर फादर सन और डॉटर। ठीक है, बेटा और बेटी और माता पिता का यहाँ रिलेशन बना। इस रिलेशन को हम कहेंगे रिलेशन बाय बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन बाय अडॉप्शन। एक वर्ड आया है ADOPTION, अडॉप्शन। उसको हिंदी में कहते हैं गोद लेना। सो ये जो रिलेशन है ये गोद लेने से बनता है। कैसे? सम चिल्ड्रन लूज देयर पेरेंट्स। लूज मीन्स खो देना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को लूज कर देते हैं। यहाँ लूज मीन्स वो वाला खोना नहीं, कोई चीज गुम होना, वो उससे मतलब नहीं है। मीन्स उनके
पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या कई बार डिवोर्स केसेस में भी पेरेंट्स बच्चों को छोड़ देते हैं। सो कोई भी रीजन हो जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, कई बार वॉर मीन्स युद्ध में किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट में किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। सो ये सब रीजन है, ये सब कारण है। सो किसी भी कारण के वजह से कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली लूज देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्फन्स। ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? ऑर्फन्स। ऑर्फन्स मीन्स अनाथ बच्चे। वे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते, दे आर कॉल्ड ऑर्फन्स। समटाइम्स दे आर अडॉप्टेड बाय अ न्यू फैमिली। समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, कभी कभार उनमें से मीन्स जो ऑर्फन्स बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, कभी कभार उनमें से कुछ एक बच्चों को अडॉप्टेड किया जाता है, गोद ले लिया जाता है। अडॉप्ट मीन्स गोद लेना। दे आर अडॉप्टेड, इसके द्वारा बाय अ न्यू फैमिली मीन्स उन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए, वो अलग ही है, बट कोई नई फैमिली, नया परिवार उनको अडॉप्टेड कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, गोद ले लेता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं अडॉप्टेशन। मीन्स कोई फैमिली किसी ऑर्फन्स बच्चे को अगर अडॉप्टेड करती है तो दिस इज कॉल्ड अडॉप्टेशन। इसको अडॉप्टेशन कहा जाता है। सो इसमें जिस पेरेंट्स ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया या गोद लिया, मीन्स कपल्स हु अडॉप्टेड इज कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स। जिस पेरेंट्स ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया, उस पेरेंट्स को हम क्या कहेंगे? फोस्टर पेरेंट्स। फोस्टर का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है पालन पोषण करने वाला। मतलब ये जो पेरेंट्स हैं, ये पालन पोषण करने वाले पेरेंट्स हैं, इसलिए इनको फोस्टर पेरेंट्स कहा जाता है। सो यहाँ पे जो रिलेशन बना वो बना अडॉप्शन के द्वारा, गोद लेने वाली प्रक्रिया के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, बिकॉज लेंथी वीडियो से आप बोर भी हो जाते हैं और आपको अपने पेरेंट्स का मोबाइल लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई होप जितना मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, प्लीज गो थ्रू द वीडियो एंड फोकस इट, कंसंट्रेट द वीडियो को ध्यान लगा के देखना है। जो कुछ बताया गया है उसको लर्न करना है। फिर भी आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी है आपके माइंड में, तो आप फ्री हैं। जो आपका ग्रुप बनाया हुआ है उसके द्वारा आप अपने डाउट्स या क्वेरी या जो नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स, उन पे कॉल करके आप अपने डाउट्स, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए ग्रेट डे।